तो आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है यूजेज ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट के उपयोग। इंटरनेट का उपयोग जानेंगे आज हम लोग। तो पहला है वर्ल्ड वाइड वेब, पहला इंटरनेट का उपयोग में। दूसरा है ईमेल। तीसरा है सोशल नेटवर्किंग, जिसमें फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, ऑरकुट हुआ, लिंक्डइन हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ब्लॉग हुआ, यूट्यूब हुआ। ये सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत आता है। कौन कौन? फेसबुक, ट्विटर, ऑरकुट, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ब्लॉग, यूट्यूब। दो नया वर्ड है, एक ऑरकुट और एक लिंक्डइन। ये भी क्या है? सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे टेलनेट या रिमोट लॉगिन। ये भी क्या है? इंटरनेट की यूजेज हैं। फिर आप लोग पढ़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस। क्या पढ़ेंगे? वीडियो कॉन्फ्रेंस। फिर पढ़ेंगे इंस्टेंट मैसेजिंग। फिर पढ़ेंगे चैटिंग, यानी इंटरनेट रिले चैट जिसको कहते हैं, चैटिंग, इंटरनेट रिले चैट। फिर अब हम लोग आगे पढ़ते हैं न्यूज़ ग्रुप, जिसको बोलते हैं न्यूज़ ग्रुप। ये भी आपका यूजेस ऑफ इंटरनेट में आएगा। यूज़ नेट आएगा, फिर आपका इंटरनेट टेलीफोनी आएगा, फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल आएगा, टेलीविज़न, ई कॉमर्स होगा, ई बिजनेस होगा, ई गवर्नमेंट होगा, ई गवर्नेंस होगा, ई टेलीफोनी होगा। फिर शिक्षा और अनुसंधान या रिसर्च एंड एजुकेशन, लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम। ये सब यूजेस ऑफ इंटरनेट है। इस तरीके से फिर हम लोग पढ़ेंगे एंटरटेनमेंट भी होता है यूजेस ऑफ इंटरनेट के अंतर्गत। फिर सबसे मुख्य पार्ट है हम लोग का ईमेल के बारे में, जो सवाल बनता है ईमेल से। ईमेल है क्या चीज़? ईमेल का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। नेटवर्क पर कम खर्च पर तीव्र गति से मैसेज भेजने या प्राप्त करने एक लोकप्रिय साधन है। कहने का मतलब है कि मेल है क्या चीज़? ईमेल। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इंटरनेट पर कम लागत में तीव्र गति से मैसेज भेजने या प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। ईमेल क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। मेरे भाई अगर पूछेगा क्वेश्चन कि ईमेल किस मॉडल पर काम करता है, तो सवाल बनेगा ईमेल जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईमेल संदेश एक साथ एक या अधिक व्यक्तियों को भेज सकता है। एक साथ जो है एक से अधिक व्यक्तियों को हम लोग भेज सकते हैं। ईमेल संदेश के साथ हम लोग टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, कुछ लिख के, फोटो भी, और ऑडियो भी, आवाज़ भी, वीडियो भी भेज सकते हैं, जिसे अटैचमेंट कहते हैं। अटैचमेंट किसे कहते हैं? हम लोग जो है मेल के माध्यम से टेक्स्ट भेजेंगे, फोटो भेजेंगे, ऑडियो भेजेंगे, वीडियो भेजेंगे, फाइल भेजेंगे, ये अटैचमेंट कहलाएगा। भेजे गए ईमेल की एक कॉपी भेजने वाले के ईमेल अकाउंट पर भी उपलब्ध होता है। भेजे गए ईमेल की एक कॉपी भेजने वाले के ईमेल अकाउंट में, जैसे अगर हम किसी चीज़ को हम भेज रहे हैं तो वो हमारे ईमेल अकाउंट में भी एक उपलब्ध होगा। और अटैचमेंट किसे कहते हैं, सो हम लोग जान गए किसे कहते हैं। अटैचमेंट मेल संदेश के साथ टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो या वीडियो फाइल संलग्न कर भेज सकता है, जिसे अटैचमेंट कहते हैं। फिर हम लोग क्या देखें, ईमेल अकाउंट पर भी एक उपलब्ध रहता है। फिर आगे पढ़ते हैं जिसे बाद में क्या किया जा सकता है, बाद में देखा जा सकता है। उसको अगर एक कॉपी रह जाएगा ईमेल अकाउंट में, उसको एडिट भी किया जा सकता है और उसको पुनः फॉरवर्ड किया जा सकता है, या फिर डिलीट भी किया जा सकता है। ईमेल के विकास का श्रेय अमेरिकी वैज्ञानिक रे टॉमलिंसन को जाता है। हम ईमेल जो है, जो आज विकास हुआ, उसका श्रेय रे टॉमलिंसन जी को जाता है। हम लोग यहाँ मेल के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल फुल फॉर्म होता है। फिर हम लोग देखें कि एक अटैचमेंट एक वर्ड आया, फिर एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। फिर हम लोग देखें कि ईमेल अकाउंट में भी एक जो है ना, एक क्या रहता है, एक कॉपी रहता है, जिसको भी हम लोग व्यू कर सकते हैं, है ना, एडिट कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और इसको डेवलपमेंट का श्रेय अमेरिकी वैज्ञानिक रे टॉमलिंसन को जाता है। ईमेल की तुलना परंपरागत डाक व्यवस्था से की जा सकती है। ईमेल की तुलना डाक व्यवस्था से भी कर सकते हैं, जहां ईमेल भेजना
पत्र भेजने के समान है। ईमेल की सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक यूजर्स का एक ईमेल एड्रेस होता है। ईमेल सुविधा अगर आपको प्राप्त करना है मेरे भाई, तो आपको एक ईमेल होना चाहिए, यानी ईमेल एड्रेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ईमेल की सुविधा को प्राप्त करने के लिए ईमेल एड्रेस होनी चाहिए। जिसे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के पास जो है ईमेल खाता खोलकर उपलब्ध किया जाता है। ईमेल एड्रेस जो है, ईमेल एड्रेस ऐसे नहीं होता है, बल्कि ईमेल अकाउंट को खोला जाता है, तब जाके ये ईमेल एड्रेस आपको मिलेगा। उपयोगकर्ता अपने ईमेल एड्रेस तथा पासवर्ड का प्रयोग कर ईमेल सर्वर से जुड़ता है। उपयोगकर्ता, मान लीजिए हम यूजर हैं, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूजर हैं, तो हमारे पास सबसे पहले ईमेल एड्रेस होनी चाहिए और पासवर्ड होनी चाहिए। ये दोनों होता है तभी हम यूज कर सकते हैं। जिसे लॉगिन कहते हैं। इसके बाद हम दिए गए ईमेल एड्रेस पर संदेश भेज सकते हैं। उसके बाद जो है हम दिए गए जो ईमेल एड्रेस होता है, जब मेरे पास क्या होगा, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड होगा, जब हम लॉगिन करेंगे तभी जाके ईमेल एड्रेस पर संदेश को भेज सकते हैं। ये ईमेल का फंडा है। ईमेल सर्वर प्रत्येक ईमेल खाताधारी का एक निश्चित मेमोरी प्रदान करता है। ईमेल जो सर्वर होता है वो प्रत्येक ईमेल अकाउंट धारी को है ना एक निश्चित मेमोरी प्रदान करता है। उसको निश्चित एक मेमोरी भी देता है। कौन देता है? मेमोरी देने का काम करता है। तो ईमेल सर्वर जो है एक निश्चित जो है क्या देने का काम करता है? मेमोरी देने का काम करता है। फिर हम लोग देखेंगे कि ईमेल जो है जिसे प्रदान करता है उसको मेल बॉक्स या इनबॉक्स भी कहते हैं। ईमेल सेवा भेजे गए संदेश को प्राप्तकर्ता के मेल बॉक्स में डाल देता है। ईमेल सेवा भेजे गए संदेश को, ईमेल जो सेवा होता है वो भेजे गए संदेश को प्राप्तकर्ता के मेल बॉक्स में डाल देता है। इस प्रकार संदेश पाने के लिए प्राप्तकर्ता का तत्काल कंप्यूटर पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राप्तकर्ता को तत्काल कंप्यूटर में होना, कोई ज़रूरी नहीं है, वो कभी भी देख लेगा उसको। प्राप्तकर्ता अपनी सुविधा अनुसार इंटरनेट के जरिए संदेश के सर्वर से डाउनलोड किए बिना अपनी मेल बॉक्स खोलकर, कोई जरूरी नहीं उसको डाउनलोड करना, वो खोलकर संदेश पढ़ सकता है। उसको जो है संदेश पढ़ने के लिए उसको जो है डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। संदेश पढ़ने के बाद प्राप्तकर्ता उसे ईमेल को सेव करता है। संदेश पढ़ने के बाद जो है उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद प्राप्तकर्ता उस ईमेल को सेव करता है, डिलीट कर सकता है, उसका रिप्लाई दे सकता है, उसका रिप्लाई भी दे सकता है, उसको सेव भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है और रिप्लाई भी दे सकता है। उस संदेश को ज्यों का त्यों संशोधित कर किसी दूसरे उपयोगकर्ता को फॉरवर्ड भी कर सकता है। परंपरागत डाक व्यवस्था की तुलना ईमेल सेवा इतना तीव्र है कि परंपरागत डाक व्यवस्था को धीमा मेल कहा जाने लगा। जो परंपरागत डाक व्यवस्था है इसको धीमा मेल कहा जाता है, स्नेल मेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नेल मेल भी कहा जाता है। इंटरनेट पर ईमेल द्वारा संदेश भेजने के लिए SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट पर ईमेल संदेश भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, जबकि संदेश प्राप्त करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। मेरे भाई यहाँ से सवाल बनता है कि इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा संदेश भेजने के लिए हम लोग सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट पर ईमेल द्वारा संदेश भेजने के लिए हम लोग सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं और उस संदेश को प्राप्त करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। ये हम लोग पढ़ें। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग ईमेल के बारे में, ईमेल के लाभ और हानि, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल संदेश भेजने का तीव्र एवं सस्ता माध्यम है। इसको कह सकते हैं कि ईमेल जो है संदेश को भेजने का तीव्र एवं सस्ता माध्यम है। ईमेल के साथ टेक्स्ट को भी, चित्र को भी, ऑडियो को भी, वीडियो को भी, फाइल को भी भेज सकते हैं। ये फ़ायदे हैं, लेकिन नुकसान भी हैं। ईमेल संदेश में आत्मीयता की कमी होती है। ईमेल जो संदेश होती है उसमें आत्मीयता की कमी होती है। ईमेल अटैचमेंट इंटरनेट पर वायरस फैलाने का आसान तरीका है। ईमेल अटैचमेंट इंटरनेट पर ईमेल जो अटैचमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल अटैचमेंट जो होता है, इंटरनेट पर वायरस फैलाने का एक आसान तरीका है। फिर गैर वांछित विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको गैर वांछित विज्ञापन के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मेल को गैर वांछित विज्ञापनों के लिए इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग 3 चीज़ हानि बताएं, फिर आगे बताते हैं कि मेल के बारे में कि विश्व का पहला ईमेल रे टॉमलिंसन ने 1971 ईस्वी में भेजा। इन्हें ईमेल सेवा का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ ईमेल रे टॉमलिंसन को कहा जाता है, जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ईमेल एड्रेस के बारे में कि ईमेल एड्रेस है क्या चीज़। तो भाई ईमेल एड्रेस को ईमेल सर्वर पर अपना खाता खोलकर प्राप्त किया जाता है। ईमेल एड्रेस कैसे प्राप्त होगा? तो ईमेल एड्रेस को प्राप्त कर ईमेल सर्वर पर जाकर जो है अपना अकाउंट खोलना होता है। क्या खोलना होता है? अकाउंट खोलना होता है। ईमेल सेवा में प्रत्येक उपयोगकर्ता का एक विशेष ईमेल एड्रेस होता है। ईमेल सेवा में प्रत्येक यूजर का एक विशेष यूनिक ईमेल एड्रेस होता है। सबका यूनिक होता है, किसी का मैच नहीं करता है मेरे भाई। इस तरीके से ईमेल अकाउंट खोलते समय उपयोगकर्ता अपना यूज़र नेम चुनता है। जो है ईमेल अकाउंट को खोलते समय यूज़र जो है यूज़र नेम चुनता है। यदि वह यूज़र नेम पहले से प्रयोग में है तो ईमेल सेवा प्रदाता कोई अन्य यूज़र नेम चुनने का विकल्प देता है। अगर वो चीज़ वो नेम सेम टू रहता है तो उसको यूज़र नेम दूसरा चुनने का विकल्प देगा। यदि वह यूज़र नेम का प्रयोग में नहीं है तो इसका उपभोक्ता के लिए आरक्षित रिजर्व कर दिया जाता है। अगर वो यूज़र नेम का प्रयोग नहीं हो रहा है तो उसको फिर दे दिया जाता है, उसको बंदे को, कि आप इसको यूज कर सकते हैं इस यूज़र नेम को। ईमेल एड्रेस में होता क्या है? यूज़र नेम उस उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है। एक ईमेल सर्वर पर किसी एक यूज़र नेम का प्रयोग एक ही बार होता है। यूज़र नेम के बारे में जा रहे हैं। एक उपयोगकर्ता, मान लीजिए मैं एक यूज़र हूँ, मेरे द्वारा जो है एक ईमेल सर्वर पर एक यूज़र नेम का ही प्रयोग कर सकते हैं। एक ईमेल सर्वर पर जो है हम एक ही यूज़र नेम का प्रयोग कर सकते हैं, समझे। फिर आगे @ जो है इसे @ कहा जाता है, जो ईमेल में स्वतः जुड़ जाता है, ये खुद ब खुद जुड़ता है। @ जो है इसको @ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? @ कहते हैं। यह खुद ब खुद ईमेल में जुड़ता है। डोमेन नेम, ये यूज़र नेम के बारे में। डोमेन नेम यह उस सर्वर का नाम है जो ईमेल खाता प्रदान करता है। डोमेन नेम क्या है? एक सर्वर का नाम है जो ईमेल अकाउंट प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ईमेल अकाउंट प्रदान करता है। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल विनय कुमार ओझा @ फिर है आपका yahoo.com इन यूज़र नेम आपका हो गया ये। फिर @ फिर डोमेन नेम हो गया याहू, फिर .com डोमेन नेम एक्सटेंशन हुआ .com.in। ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम 64 कैरेक्टर तक हो सकता है। ईमेल एड्रेस में पूछ देगा सवाल कि ईमेल एड्रेस में जो यूज़र नेम होगा, जो ये यहाँ विनय कुमार ओझा जो लिखा हुआ है, ये 64 कैरेक्टर तक का हो सकता है। यूज़र नेम केस सेंसिटिव होता है। यूज़र नेम केस जो होता है बड़ा ही सेंसिटिव होता है मेरे भाई। यूज़र नेम केस क्या होता है? बड़ा सेंसिटिव होता है, अर्थात इसे कैपिटल लेटर तथा स्मॉल लेटर का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक चीज़ गौर करने की बात है, ऐसा नहीं यूज़र नेम केस बड़ा सेंसिटिव होता है, इसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर पर ध्यान देने का होता है। ध्यान दें कि ईमेल एड्रेस में कोई खाली स्थान नहीं रहता। ईमेल एड्रेस में कोई स्पेस नहीं रहता है। A से लेकर Z तक अक्षर और 0 से लेकर 9 तक अंक तथा कुछ विशेष चीज हो सकते हैं। भारत में निःशुल्क ईमेल अकाउंट प्रदान करने वाले प्रमुख वेबसाइट हैं, जैसे www.yahoomail.com है, www.hotmail.com है, www.rediffmail.com है और www.gmail.com है। फिर हम लोग एड्रेस बुक के बारे में जानेंगे कि एड्रेस बुक किसे कहते हैं। ईमेल सेवा में बने एड्रेस बुक में ईमेल एड्रेस स्टोर किया जाता है। ईमेल सेवा में बने एड्रेस बुक में ईमेल एड्रेस स्टोर किया जाता है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर मेल भेजा जा सकता है। ईमेल एड्रेस स्टोर किया जाता है। मान लीजिए हम कहीं भेज दिए तो वो ईमेल एड्रेस स्टोर हो जाता है, ज़रूरत पड़ने पर उसको मेल भेजा जा सकता है। एड्रेस बुक में स्टोर किए गए ईमेल एड्रेस को दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एड्रेस बुक में स्टोर किए गए ईमेल एड्रेस को दोबारा टाइप करने की ज़रूरत
नहीं पड़ती है, बल्कि उसे सेलेक्ट कर किया जाता है, उसके बाद में टू या सीसी या बीसीसी बॉक्स में डाला जाता है। उसको सेलेक्ट किया जाता है, 2cc या BCC बॉक्स में डाला जाता है। प्रत्येक ईमेल एड्रेस को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे जो होता है कि प्रत्येक एक बार जब इंटर हो जाता है तो ईमेल एड्रेस में क्या हो जाता है, वहाँ पे सेव हो जाता है। ईमेल एड्रेस को दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एड्रेस बुक में स्टोर हो जाता है वो चीज़, और उसको फिर जो उसको सेलेक्ट किया जाता है उसके बाद टू या फिर CC या BCC बॉक्स में डाला जाता है, और प्रत्येक ईमेल एड्रेस को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इस तरीके से मेलिंग लिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है मेलिंग लिस्ट। मेलिंग लिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह ईमेल की एक विशेषता है जिसके द्वारा कोई संदेश कई लोगों को एक साथ भेजा जा सकता है। मेलिंग लिस्टिंग है क्या चीज़? यह ईमेल की एक विशेषता है, ईमेल की एक क्वालिटी है जिसके द्वारा संदेश कई लोगों को एक साथ भेजा जा सकता है। मेलिंग लिस्ट में प्राप्तकर्ताओं के ईमेल एड्रेस संग्रहित रहते हैं, वहाँ पे पहले रहता है लिखा हुआ। जब किसी संदेश को मेलिंग लिस्ट में भेजा जाता है तो ईमेल सर्वर उस संदेश को मेलिंग लिस्ट में उपलब्ध सभी ईमेल एड्रेस को स्वतः भेज देता है। जितना मेलिंग लिस्ट में उपलब्ध सभी ईमेल को एड्रेस को स्वतः ही भेज देता है मेलिंग लिस्ट। यह ईमेल की एक विशेषता है जिसके द्वारा, एक क्वालिटी है जिसके द्वारा कोई संदेश कई लोगों को एक साथ भेज सकता है। एक खासियत है कि एक मेल हमको कोई संदेश भेजना, कई साथ कई लोगों को भेज सकते हैं। मेलिंग लिस्ट में प्राप्तकर्ताओं के ईमेल एड्रेस संग्रहित रहते हैं, वहाँ पे यूज़र्स का यूज करता है उसका ईमेल एड्रेस उपलब्ध रहता है। जबकि किसी संदेश को मेलिंग लिस्ट में भेजा जाता है तो उस सर्वर उस संदेश को मेलिंग लिस्ट में स्वतः भेज देता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे अटैचमेंट को। किसको पढ़ेंगे? अटैचमेंट। किसी ईमेल के साथ टेक्स्ट, टेबल, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो या वीडियो युक्त किसी फाइल को जोड़कर भेजा जा सकता है जिसे अटैचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? अटैचमेंट। उसके साथ क्या होता है? टेक्स्ट होता है, टेबल होता है, ग्राफिक्स होता है, एनिमेशन होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है। ईमेल विंडो में पेपर क्लिक के चित्र वाला आइकन होता है। ईमेल विंडो में पेपर क्लिक के चित्र के वाला आइकन होता है। पेपर क्लिक के चित्र वाला आइकन होता है जिस पर क्लिक करने से अटैचमेंट डायलॉग बॉक्स खुलता है। उसमें ईमेल विंडो में पेपर क्लिप के चित्र वाला आइकन होता है। पेपर क्लिप के चित्र वाला आइकन होता है, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो अटैचमेंट डायलॉग बॉक्स खुलता है। अटैचमेंट डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसमें अटैच किए जाने वाले फाइल का नाम तथा मेमोरी में उसका लोकेशन डालने पर वह फाइल नेम के साथ, किसके साथ? फाइल नेम के साथ जुड़ जाता है। जिस ईमेल के साथ कोई अटैचमेंट होता है, जिस ईमेल के साथ कोई भी अटैचमेंट होता है, जिस ईमेल के साथ कोई अटैचमेंट होता है उसके साथ एक पेपर क्लिप का आइकन बना रहता है। उसके साथ क्या होता है? एक पेपर क्लिप का आइकन बना रहता है। हम लोग क्या सीखे कि अटैचमेंट होता है जिसमें अटैच किए जाने पर फाइल का नेम तथा मेमोरी उसका लोकेशन डालने पर वो फाइल नेम के साथ जुड़ जाता है। इसमें अटैच किए जाने वाले फाइल का नाम तथा मेमोरी में उसका लोकेशन डालने पर वह फाइल नेम के साथ जुड़ जाता है जिस पर ईमेल के साथ कोई अटैचमेंट होता है। ईमेल के साथ कोई अटैचमेंट होता है, उसके साथ एक पेपर क्लिप का आइकन भी बना रहता है। ये हम लोग देखें अटैचमेंट के बारे में। फिर सिग्नेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? सिग्नेचर। कि ईमेल जो है संदेश के अंतर्गत में कोई विशेष अभिवादन या सूचना, सिग्नेचर में है ईमेल संदेश के अंत में कोई विशेष अभिवादन या सूचना जैसे यूज़र नेम, ईमेल पता, फ़ोन नंबर आदि को जोड़ी जा सकती है। ठीक है, ईमेल संदेश के अंत में कोई विशेष अभिवादन या सूचना जो जैसे यूजर नेम, ईमेल पता, ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर आदि जोड़ी जा सकती है, जिसे सिग्नेचर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? सिग्नेचर कहते हैं। किस चीज़ को जोड़ने को? लास्ट में, अंत में कोई विशेष अभिवादन या सूचना को जोड़ना, जैसे यूजर नेम जोड़ना, ईमेल एड्रेस को जोड़ना या फ़ोन नंबर, है ना, यूज़र नेम या फिर ईमेल एड्रेस या फिर फ़ोन नंबर को जोड़ना, ये सिग्नेचर कहलाता है। ईमेल के सिग्नेचर आइकन में पेन का चित्र बना होता है। पूछ देगा किस चित्र का चित्र रहता है, तो पेन का चित्र रहता है।
इस पर क्लिक करने से संदेश के साथ सिग्नेचर स्वतः जुड़ जाता है। इसको क्लिक करेंगे तो संदेश के साथ साथ सिग्नेचर स्वतः जुड़ जाएगा। यह ईमेल संदेश की आत्मीयता का स्वरूप प्रदान करता है। किसका? आत्मीयता का स्वरूप प्रदान करता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कार्बन सीसी। सीसी किसको बोलते हैं? तो जब नहीं, सीसी के बारे में पढ़े। कार्बन कॉपी जिसको बोलते हैं, किसी मैसेज को यदि ईमेल के जरिए एक या अधिक व्यक्तियों को सूचनार्थ भेजना होता है तो उसका ईमेल एड्रेस कार्बन कॉपी में लिखा जाता है। देखिए, यदि किसी मैसेज को यदि ईमेल के जरिए एक या अधिक व्यक्तियों को भेजने का रहता है, किसको? ईमेल के जरिए एक या अधिक व्यक्तियों को सूचनार्थ भेजना होता है तो उसका ईमेल एड्रेस कार्बन कॉपी में लिखा जाता है। एक या एक से अधिक आदमी को भेजना है तो उसका लिखा जाएगा, उसको ईमेल एड्रेस कहाँ लिखा जाएगा? कार्बन कॉपी में लिखा है। कार्बन कॉपी बॉक्स में अंकित पते पर, बॉक्स में जो अंकित पता होता है उस पर ईमेल पाने वाला यह जान जाता है कि उक्त ईमेल उसके अतिरिक्त और किस किस पते पर भेजा गया है। सीसी बॉक्स में अंकित होता है तो इस पर अंकित पते पर ईमेल पाने वाला यह जान लेता है कि उक्त ईमेल उसके अतिरिक्त और किस किस को भेजा गया। सीसी अकाउंट में क्या होता है मालूम? कि ईमेल जिसको मिला है वो जान जाएगा कि और किसको किसको मिला हुआ है। क्योंकि ये चीज़ जो होता है, ये कार्बन कॉपी जो है कहाँ लिखा हुआ होता है? एक या एक से अधिक व्यक्ति को सूचना जब भेजा जाता है तो उसका ईमेल एड्रेस कार्बन कॉपी में लिखा जाता है। और जब जैसे मान लीजिए 3 आदमी को भेजा गया, मान लीजिए हमको मिला, तो हमको जब मिलेगा तो हम जान जाएंगे कि और 2 आदमी किसको भेजा गया है, 2 आदमी और किसको भेजा गया है, ये चीज़ हम जान जाएंगे अगर सीसी में अंकित रहेगा तो ईमेल एड्रेस। क्लियर? फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे बीसीसी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीसीसी। बीसीसी किसको बोलते हैं? यह कार्बन कॉपी के समान ही है। ये कार्बन कॉपी के समान ही होता है सीसी बीसीसी। सीसी तथा बीसीसी में अंतर यह है कि कार्बन कॉपी द्वारा भेजे गए संदेश प्राप्तकर्ता को यह मालूम होता है कि यह अन्य संदेश किन किन लोगों को भेजा गया, प्राप्तकर्ता को। दूसरी तरफ ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो होता है, इसमें प्राप्तकर्ता को यह पता नहीं होता है, जैसे मिलने वाला को पता नहीं रहता है, बल्कि यह संदेश अन्य किन किन व्यक्तियों को भेजा गया है, जिसमें नहीं पता रहता है। इसमें उसका जस्ट उल्टा, ये पता उसमें होता है। सीसी में कार्बन कॉपी में पता होता है, लेकिन बीसीसी में नहीं पता होता है। इसका फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। फिर हम लोग जाएंगे आपका प्रायोरिटी में। प्रायोरिटी किसको बोलते हैं? तो दोस्तों, किसी ईमेल संदेश में प्रायोरिटी तक किए जाने का विकल्प होता है। किसी ईमेल को 3, जैसे प्रायोरिटी लो, नॉर्मल तथा हाई में से किसी एक में रखा जा सकता है। किसी ईमेल को 3 प्रायोरिटी, लो में या नॉर्मल में या हाई में से, किसी ईमेल को 3 प्रायोरिटी में से रखा जा सकता है। लो, हाई और नॉर्मल में किसी एक में रखा जा सकता है। हाई प्रायोरिटी वाले ईमेल संदेश के टेक्स्ट का रंग लाल होता है। हाई प्रायोरिटी वाला ईमेल अगर होगा मेरे भाई तो उसका टेक्स्ट का रंग क्या होगा? लाल होगा। यदि किसी ईमेल संदेश के डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी नॉर्मल होता है तो तात्पर्य पर यह कि अगर कोई प्रायोरिटी इंगित नहीं की गई हो तो वह ईमेल नॉर्मल प्रायोरिटी वाला होता है। अगर कुछ इंडिकेट नहीं किया गया हो तो समझ लो कि वो नॉर्मल प्रायोरिटी वाला है। क्या है? नॉर्मल प्रायोरिटी वाला है। हाई प्रायोरिटी और नॉर्मल प्रायोरिटी 2 जान गए हम लोग। हाई प्रायोरिटी में कलर क्या होगा? रेड होगा। टेक्स्ट का रंग लाल होगा, बल्कि नॉर्मल वाला में कुछ नहीं होगा। फिर रिप्लाई, अगर हम प्राप्त किए गए किसी ईमेल का जवाब भेजते हैं तो सब्जेक्ट बॉक्स में RE स्वतः जुड़ जाता है, जो रिप्लाई को इंगित करता है। देखिए, हम लोग एक चीज़ जाने कि रिप्लाई होता है, अगर हम जवाब दे रहे हैं मेल का तो सब्जेक्ट बॉक्स में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बॉक्स में RE खुद ब खुद जुड़ जाएगा। फॉरवर्ड नहीं लिखाएगा, बल्कि क्या लिखाएगा? रिप्लाई लिखाएगा। इस तरीके से हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं।